स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम एक शानदार कहानी के द्वारा समझेंगे कि इंग्लिश को हम पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, और पढ़कर उसका सही अर्थ कैसे निकालते हैं। तो अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हो जिसको इंग्लिश पढ़ने में समस्या होती है और उसका सही अर्थ समझने में दिक्कत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है। करना क्या है, आपको अंत तक वीडियो को ध्यान से देखना है और अगर इससे फ़ायदा हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सक्सेसर, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं सक्सेसर। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप आज किसी चीज़ के मालिक हो, कल कोई और व्यक्ति उस चीज़ का मालिक होगा तो उसको हम कहेंगे आपका उत्तराधिकारी, ठीक है। वन डे, एक दिन, द हेडमैन ऑफ नीलगिरी विलेज। द हेडमैन का मतलब मुखिया, हेडमैन मुखिया, ठीक है। ऑफ मतलब का, नीलगिरी विलेज, नीलगिरी गांव का जो मुखिया था, कॉल्ड बुलाया, ऑल हिज विलेजर्स अपने सभी, विलेजर्स मतलब गांववासियों को, ऑल मतलब सभी, हिज मतलब अपने, एंड सेड और कहा, आई हैव बिकम ओल्ड एंड देयरफॉर, ठीक है। तो वो कहता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे आपको कहना हो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो आप कहोगे आई हैव बिकम ओल्ड, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, वांट चाहता हूँ, टू रिटायर मतलब सेवा मुक्त होना, फ्रॉम माई पोस्ट अपने पद से, ठीक। सो इसलिए, आफ्टर 10 डेज के बाद, 10 दिनों के बाद, आई विल सेलेक्ट मैं चुनाव करूँगा, ठीक है। विल सेलेक्ट का मतलब चुनाव करूँगा, फ्यूचर का सेंस देता है। माई सक्सेसर अपना उत्तराधिकारी, ठीक है। द पर्सन हु ब्रिंग्स मी अ लिविंग बींग विद 10 legs शैल बी माई सक्सेसर, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है, वह व्यक्ति, द पर्सन मतलब व्यक्ति, हु जो, यहाँ हु का अर्थ है जो, ब्रिंग्स लाता है या लाएगा, मी मेरे लिए, ठीक है, अ लिविंग बींग एक जीवित प्राणी, ठीक है, विद 10 legs जिसके 10 पैर हों, शैल बी होगा मेरा सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी, ठीक है। द हेडमैन्स कंडीशन, ठीक है। द हेडमैन्स मतलब जो मुखिया की शर्तें थी, ठीक है, मेड मजबूर कर दी, ऑल द विलेजर्स सभी ग्रामवासियों को, वंडर विचार करने पे, ठीक है। देखिए, जो मेड वर्ब होती है, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो हम लगाते हैं मेड, ठीक है। तो हाँ, ये अर्थ निकलेगा, हेडमैन्स जो हेडमैन मुखिया की शर्तें थी वो मजबूर कर दी लोगों को सोचने पे, ठीक है। वेदर क्या, आ 10 footed 10 पैरों वाला, लिविंग बींग मतलब जीवित प्राणी, एवर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ कभी अस्तित्व में था या है, एवर एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में अभी तक था या है, ठीक है। ऑन द अर्थ पृथ्वी पे, और नॉट या नहीं, ठीक है। 10 days पास्ट अवे 10 दिन गुजर गए, पास्ट अवे का मतलब गुजर गए, एंड नोबडी कुड प्रेजेंट अ 10 footed लिविंग बींग टू द हेडमैन और कोई भी नहीं उपस्थित या ला सका, उपस्थित कर सका या ला सका एक 10 पैरों वाला
जीवित प्राणी टू द हेडमैन, मुखिया के पास। ठीक है। द विलेज हेडमैन, जो गांव का मुखिया था, वो था वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत नाखुश, डिसअपॉइंटेड मतलब नाखुश, विद द विलेजर्स, गांव या ग्रामवासियों से। मीनवाइल, इसी दौरान, अ स्टडी, स्टडी मतलब होता है दृढ़, दृढ़, ठीक है, दृढ़ या मजबूत, यंग मैन, युवा आदमी, केम फॉरवर्ड, आगे आया, एंड सेड, और कहा, हियर इज योर 10-footed लिविंग बीइंग, ये रहा आपका 10 पैरों वाला जीवित प्राणी। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं, ये रहा आपका किताब, तो हम कहते हैं हियर इज योर बुक। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे ही कह रहे हैं, हियर इज योर 10-footed, ये रहा आपका 10 पैरों वाला जीवित प्राणी। अ क्रैब, एक केकड़ा। ठीक है। द हेडमैन वॉज ओवरजॉयड एंड सेड, जो मुखिया था वह था अति प्रसन्न, ओवरजॉयड मतलब अति प्रसन्न, और कहा, वेल डन यंग मैन, शाबाश युवा आदमी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना वाहवाही करने में किसी के लिए, वेल डन बहुत अच्छे, यंग मैन युवा व्यक्ति या आदमी। यू आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट हेडमैन। ठीक है, तुम हो योग्य, ऑफ बिकमिंग मतलब बनने के, अगले मुखिया। ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव सीन क्रैब्स, आप सभी, ठीक है, ऑल ऑफ यू तुम सभी, हैव सीन देखी होगे, क्रैब्स केकड़े, बट नन ऑफ यू तुम में से कोई भी नहीं, एवर नोटिस्ड कभी ध्यान दिया, इट इसे केयरफुली ध्यान पूर्वक, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि अलावा, दिस यंग मैन, इस युवा व्यक्ति के, सो आई डिक्लेयर हिम माई सक्सेसर, इसलिए मैं घोषणा करता हूँ, हिम उसे, मेरा उत्तराधिकारी। ठीक है। द न्यू हेडमैन, जो होगा नया सरपंच या मुखिया, ऑफ द विलेज, गांव का। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, अच्छा लगा होगा, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।